हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में आने वाले इस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे रोचक वीडियो के अपडेट्स मिलें सबसे पहले। आपने अब तक टीवी में न्यूज़पेपर्स में कार चोरी की ढेरों घटनाओं के बारे में सुना होगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे देश में करीब 2 लाख से ज़्यादा कारें प्रति वर्ष चोरी हो जाती है, जिसमें से महज 12% कारें वापस मिल पाती है। और यदि किसी कारण से वे कारें वापस मिल भी जाती है तो वे ना तो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में रहती है, ना उनके ओरिजिनल पार्ट्स उनमें होते हैं। अब यदि आप सोच रहे हैं कि मैं इस वीडियो को क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि मैं तो हमेशा अपनी कार को इंश्योर्ड रखता हूँ। मैं यहाँ बताना चाहूँगा फ्रेंड्स आपको कि कार चोरी होने पर उसके FIR करवाने, उसका क्लेम प्रोसेस करवाने और फिर से नई कार लेने का जो प्रोसेस है बड़ा पेचीदा है और बड़ा झंझट भरा है। यदि आप कुछ बातों का ध्यान रखें तो आप इन सभी झंझटों से बच सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए उन टिप्स को जो आपको अपनी कार चोरी होने से बचाएंगे। कभी भी अपनी कार में ऐसा कोई भी सामान ना छोड़कर जाएं जो चोरों को बहुत आकर्षित करता हो। बहुत से लोग अपनी कार में महंगे लैपटॉप, सूटकेस, कैमरा, मोबाइल, पर्स और बैग छोड़कर चले जाते हैं और सिर्फ सेंट्रल लॉकिंग के भरोसे ही रहते हैं। ऐसा करना सीधे सीधे चोरों को बुलावा देना है, क्योंकि आपकी इमेजिनेशन से कम समय लगेगा उस चोर को आपकी गाड़ी का ग्लास तोड़कर उसमें से सामान निकालने में। इसीलिए जब भी आप अपनी कार को कहीं पार्क करें तो उसकी सीट पर रखे सारे कीमती सामानों को हटाकर या तो पीछे वाली डिग्गी में रखें या फिर ग्लव बॉक्स में रखें। इस टिप को समझने से पहले यह सोचिए कि यदि अगर आप चोर की जगह होते और थोड़े बहुत पैसों का इंतजाम अगर आपको करना होता तो इन दोनों कारों में से कौन सी कार चुराते जिसमें आपको ज्यादा झंझट का सामना न करना पड़े। बेशक अगर हम चोर होते तो हम उस कार को सबसे पहले चुराएंगे जिसे चुराना आसान हो और जिसमें पकड़े जाने के चांसेस भी कम हो। आपने ऐसे कई लोग देखे होंगे जो अपनी कार को हमेशा गंदा और सब तरह से ठोका पिटा रखते हैं। इन लोगों की कार ना सिर्फ बाहर से गंदी होती है बल्कि अंदर का हाल भी कुछ ऐसा ही होता है। इस प्रकार की कारें चोरी के लिए चोरों की पहली पसंद होती है, क्योंकि ऐसी कारों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह बंदा अपनी कार के मेंटेनेंस पे ध्यान नहीं देता, यानी कि इस कार को आसानी से चुराया जा सकता है। इसीलिए दोस्तों, आप अपनी कार को हमेशा साफ सुथरा और वेल मेंटेन रखें। एक आदत बना लें कि बिना कपड़ा लगाए अपनी कार को ड्राइव नहीं करेंगे। इसी के साथ अपनी कार के मिरर्स और विंडशील्ड पर एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी अलार्म के स्टिकर जरूर लगाएं, जिससे आपकी कार पूरी तरीके से सिक्योर दिखे, फिर चाहे वास्तविकता में आपकी कार में सिक्योरिटी अलार्म हो या ना हो। इसके अलावा आप अपनी कार के रजिस्ट्रेशन और चेसिस नंबर भी मिरर्स पर लगा सकते हैं, जिससे एक कार बहुत अपडेटेड और सिक्योर लगेगी और चोर इसे चोरी कर झंझट में नहीं पड़ना चाहेगा, क्योंकि अगर चोर ने गाड़ी चुरा ली तो उसे इस गाड़ी को पुलिस की नजर से बचा के ले जाने में काफी दिक्कत आएगी। एक और गलती जो लोग अक्सर कर बैठते हैं वो है कि अपनी कार किसी भी छोटे मोटे मैकेनिक से ठीक करवाने जाते हैं और अपनी कार को उसी के पास छोड़कर आ जाते हैं। कितने ही मामलों में ऐसा देखा गया है कि ऐसे मैकेनिक चोरों से मिले हुए होते हैं और आपकी गाड़ी की चाबी का क्लोन बनाकर उसे चोरों को दे देते हैं। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि कभी भी अपनी कार को ऐसे वैसे मैकेनिक से ठीक करवाने की बजाय कंपनी के ऑथराइज्ड वर्कशॉप से ही ठीक करवाएं। और फिर भी यदि आपको इमरजेंसी में किसी कारण से वो कार वहां ले जानी पड़ भी रही है तो कार को ठीक होने तक वहीं रुकें। और यही प्रैक्टिस आप तब भी रखें जब आप अपनी कार को कहीं धुलवाने जा रहे हो, क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते कि एक चाबी का क्लोन बनाने में कितना कम समय लगता है। कुछ लोग कई हफ्तों तक अपनी कार को चलाते नहीं हैं और उनकी कार घर या ऑफिस के बाहर ही पड़ी रहती है। ऐसी गाड़ियां बड़ी आसानी से चोरों की नजर में आ जाती है, क्योंकि ऐसी गाड़ियों पर लगातार नजर रखकर इनके मालिक की डेली शेड्यूल एक्टिविटी का पता लगाया जा सकता है और मौका देखकर चुराया भी जा सकता है। जब भी आप नई कार खरीदने जाएं तो ध्यान रखें कि आपकी नई कार में आज के जमाने के हिसाब से जरूरी सेफ्टी फीचर्स है या नहीं, जैसे कि एंटी थेफ्ट, इंजन इमोबिलाइजर, सिक्योरिटी अलार्म और सेंट्रल लॉकिंग जैसे फीचर्स। ये सारे फीचर्स आपकी कार को ना सिर्फ सेफ रखते हैं बल्कि चोर के मनोबल को भी गिराते हैं, जिससे वो हमारी कार को चुराने में हिचकिचाता है। सिक्योरिटी अलार्म आपकी कार को तब सेफ रखता है जब उसे बिना किसी अधिकृत तरीके से खोलने का प्रयास किया जा रहा हो, और इंजन इमोबिलाइजर आपकी कार को तब तक स्टार्ट नहीं होने देता जब तक कि कार को इसकी ओरिजिनल चाबी से स्टार्ट नहीं किया जाए। किसी भी तरीके से तार जोड़ने या दूसरे तरीकों से कार स्टार्ट नहीं होगी। आजकल मार्केट में ऐसी कई सारी डिवाइसेस आ रही हैं जो आपकी कार को चोरी होने से बचाती है, जैसे कि GPS ट्रैकिंग सिस्टम। ये एक ऐसी डिवाइस है जो आपको ऑनलाइन या किसी भी कार डेकोर पर आसानी से मिल जाएगी।
इस डिवाइस को आप कार में ऐसी जगह लगाएं जहां चोर कभी सोच भी ना सके। इसके बाद कार चोरी होने पर ना सिर्फ आप कार की लाइव लोकेशन को ट्रैक कर पाएंगे, बल्कि इसके अलावा आप अपनी गाड़ी की स्पीड, फ्यूल की स्थिति और कुल चले गए किलोमीटर का भी पता लगा सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में कई तरह के लॉक्स भी अवेलेबल हैं जो आपकी कार को एक्स्ट्रा सिक्योर बनाते हैं। इन लॉक्स की मदद से आप अपने कार के टायर को लॉक कर सकते हैं, स्टीयरिंग व्हील को लॉक कर सकते हैं, गियर्स को लॉक कर सकते हैं, गियर और हैंड ब्रेक दोनों को एक साथ लॉक कर सकते हैं। यहां तक कि कार के बोनट को भी लॉक कर सकते हैं। ये लॉक्स आपकी कार को चोरी होने से बचाने में बहुत मदद करते हैं। आप अपनी कार में किसी खुफिया जगह पर एक हिडन स्विच लगवा सकते हैं, जिसे बंद करने पर आपकी गाड़ी का इंजन, बैटरी और फ्यूल पंप काम करना बंद कर देंगे। अगर किसी तरह चोर आपकी कार में घुस भी जाता है तो हड़बड़ी में इस कार को स्टार्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे नहीं पता चलेगा कि कार स्टार्ट ना होने की असली वजह क्या है। और अगर किसी तरह उसने कार स्टार्ट कर भी ली तो वह ज्यादा दूर नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि स्विच ऑफ होने पर फ्यूल सप्लाई नहीं हो पाएगी और कार अपने आप बंद हो जाएगी। कार चोरी होने में एक सबसे बड़ा फैक्टर यह होता है कि हमने कार कहां पार्क की थी। कभी भी आप अपनी कार को सुनसान जगह पर पार्क करने से बचें, क्योंकि यह स्थिति चोरों को कार चुराने के लिए बहुत सही लगती है। हमेशा अपनी कार को ऐसी जगह पार्क करें जहां लोग आते जाते हों और कहीं ना कहीं से उस पर नजर रखी जा सकती हो। अगर फिर भी किसी कारण से आपको कार ऐसी जगह पार्क करनी पड़ रही है जो बिल्कुल सुनसान है, तो आप अपनी गाड़ी का फ्यूज निकाल लें, क्योंकि कोई भी चोर अपनी जेब में फ्यूज डालकर चोरी करने नहीं आता है। कभी कभी चोर इस तैयारी से भी आते हैं कि अगर वो आपकी कार को खोल ना सके तो इसे उठाकर यानी कि टो करके ले जाएंगे। इसके लिए आप अपनी कार पार्क करते समय हैंड ब्रेक का उपयोग करना ना भूलें और साथ ही कार पार्किंग के समय अपनी स्टीयरिंग को जरूर लॉक कर दें। इसके अलावा जब भी आप अपनी गाड़ी को पार्क करें तो उसके पहिए घुमाकर किसी फुटपाथ पर टिका दें और फिर उसकी स्टीयरिंग को लॉक कर दें। ऐसी कंडीशन में चोर के लिए गाड़ी टो करके ले जाना आसान नहीं होगा। कुछ लोग गर्मियों में अपनी कार को ठंडा रखने के चक्कर में अपनी कार के खिड़की के कांच पूरी तरीके से बंद नहीं करते हैं और उसे पूरी तरीके से बंद किए बिना ही पार्क करके चले जाते हैं। दोस्तों, ऐसी कारें चोरों को बहुत आकर्षित करती है, क्योंकि इनको चुराने के लिए अब उनको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं हम उस गलती की जो चोर को बहुत हेल्प करती है, और वो है गाड़ी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को गाड़ी में रखना। बहुत से लोग अपनी कार की आरसी और दूसरे डॉक्यूमेंट्स को अपनी गाड़ी में ही रखते हैं। अब कल्पना करिए कि यदि किसी चोर ने कार चुरा ली और कोई पुलिस वाला उसे रोककर पूछताछ करता भी है, तो वो शायद इन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से बचकर निकल जाए। इसीलिए आप कभी भी अपनी कार में इसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ना रखें। इसके साथ ही जैसे ही आपको पता चलता है कि कार चोरी हो गई है, तो जितना जल्दी हो सके इसकी रिपोर्ट नजदीकी पुलिस स्टेशन में करें, ताकि गाड़ी के दूर जाने से पहले ही उसे पकड़ा जा सके। एक अंतिम गलती जो कुछ लोग अक्सर कर बैठते हैं वो है कि अपनी कार को थोड़ा पुराना होने पर उसका इंश्योरेंस रिन्यू नहीं कराते और वे सोचते हैं कि मेरी कार तो पुरानी हो चुकी है, इसे कौन चोरी करेगा, जबकि मार्केट में एक से एक नई कारें अवेलेबल है। बस यही गलती उनकी सबसे बड़ी भूल साबित होती है, क्योंकि जिस पुरानी कार को वो हल्के में ले रहे थे वो भी लाखों रुपए की थी और उसका इंश्योरेंस ना करवा कर वे बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। इसीलिए आप ये नियम बना ले कि गाड़ी चाहे कितनी भी पुरानी क्यों ना हो जाए, उसका इंश्योरेंस हम टाइम टू टाइम रिन्यू जरूर कराएंगे। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और आप भविष्य में भी इन सेफ्टी टिप्स का ध्यान रखेंगे और अपनी कार को सेफ और सिक्योर रख पाएंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इस चैनल नॉलेज किंगडम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको और भी भविष्य में हमारे आने वाले रोचक वीडियो के अपडेट समय समय पर अपने मोबाइल पर मैसेज के रूप में मिल सकें और आप इसी तरीके से हमसे जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।